बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खबर देखें, एक 20 साल बेल्जियन स्टूडेंट जिसे रात में भूख लगती है और वो बची हुई स्पैगेटी जो 5 दिन पुरानी थी और फ्रिज के बजाय किचन में ही रूम टेम्परेचर पर पड़ी थी, वो स्टूडेंट उसे उठाता है, दोबारा गर्म करता है और खा जाता है। उसे खाने के आधे घंटे बाद उसे सर और पेट में शदीद दर्द होता है और उसके बाद उल्टियां और दस्त शुरू हो जाते हैं। इस सब के बावजूद वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधा बिस्तर में चला जाता है सोने के लिए, टू स्लीप इट ऑफ और फिर सुबह अपने वालिदैन को मुर्दा हालत में मिलता है। उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो मालूम होता है कि वो स्पैगेटी खाने के कमोबेश 10 घंटे बाद रात को 4 बजे उसकी मौत वाक़ई हुई। उसे पैंक्रियाटाइटिस हुआ था और उसके जिगर ने काम करना बंद कर दिया था। So what happened? आखिर क्या वजह बनी उसकी मौत की? Well, the cause of death was fried rice syndrome. इसे reheated rice syndrome भी कहा जाता है और यही आज हमारा टॉपिक है। रीहीटेड राइस सिंड्रोम एक जेनेरिक टर्म है जिसका मतलब है कोई भी फूड आइटम, खासकर स्टार्ची फूड्स जिनमें एक बैक्टीरिया बैसिलस सीरियस, इन शॉर्ट बी सीरियस, मौजूद हो, आप उस खाने को दोबारा गर्म करके खाएं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसे रीहीटेड राइस सिंड्रोम कहा जाएगा। यानी हमारी स्टोरी का असल विलन जो है वो ये बैक्टीरिया बी सीरियस है। वैसे तो ये बैक्टीरिया किसी भी खाने की चीज को कंटेमिनेट कर सकता है, लेकिन स्टार्ची फूड्स जैसे पास्ता और चावल इसके फेवरेट हैं। बैक्टीरिया बी सीरियस मिट्टी में पाया जाता है जहां ये चावलों को कंटेमिनेट कर देता है। इसकी एक और अहम खासियत ये है कि ये स्पोर्स बनाता है। स्पोर आप समझ लें कि एक शील्ड है, एक ढाल है जो ये अपने गिर्द बना लेता है और यही वजह है कि चावलों को हाई टेम्परेचर्स पर पकाने के बावजूद ये जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। ये जरासीम 40 से 140 फ़ारेनहाइट या कहें 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत के दरमियान बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। इस रेंज को इन जरासीम के लिए डेंजर जोन कहा जाता है। यानी अगर इन जरासीम को टेम्परेचर्स की ये रेंजेस मिल जाए तो ये बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि आप खाने के लिए चावलों को 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है, उस पर पकाते हैं, जिससे ज्यादातर जरासीम तो मर जाएंगे लेकिन स्पोर्स बाकी रहेंगे। इन चावलों में से कुछ गरम गरम चावल आप खा लेते हो, जिससे ऑफ कोर्स कुछ स्पोर्स आपके पेट में जाएंगे तो जरूर, लेकिन कम क्वांटिटी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बकाया बच जाने वाले चावलों को आप किचन में ही रूम टेम्परेचर पर कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं ताकि ठंडे होने पर उन्हें फ्रिज में स्टोर कर दिया जाए या फिर दोबारा गर्म करके खा लिया जाए। अब अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इन स्पोर्स को दर्जा हरारत की वो रेंज जिसे डेंजर जोन कहा जाता है मिल गई तो ये स्पोर्स बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होकर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये टॉक्सिन बीमारी का बायस बनती है। फ्राइड राइस सिंड्रोम की अलामात दूसरी फूड पॉइजनिंग की तरह ही होती हैं, जिनमें शामिल है मतली, उल्टी, मोशन, पेट में दर्द और मरोड़ होना और बुखार। अगर आपको चावल या दोबारा गर्म किए हुए चावल खाने के बाद ये अलामात जाहिर हो जाएं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका इलाज तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही करेगा, लेकिन यहाँ हम चंद एहतियाती तदाबीर डिस्कस करेंगे जिन्हें अपनाकर इस फूड पॉइजनिंग यानी रीहीटेड राइस सिंड्रोम से मुकम्मल तौर पर यानी तकरीबन 100% बचा जा सकता है। कच्चे चावलों को अच्छी तरह पानी से धो लें। पकाते हुए चावलों को हाई टेम्परेचर्स पर अच्छी तरह पकाएं। पकाने के फौरन बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें खा लें। बाकी बच जाने वाले चावलों को 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में रख दें। बाकी बच जाने वाले चावलों को किचन में ही रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए और अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो बेहतर है कि उन्हें जाया कर दें। स्पोर्स ना बने इसके लिए इस बात की यकीन दहानी कर लें कि चावलों को 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पर रेफ्रिजरेट किया गया है। इन चावलों को फ्रिज में मैक्सिमम 3 से 4 दिन के लिए रखा जा सकता है। इन्हें इस्तेमाल में लाने के लिए दोबारा गर्म करते वक्त फूड थर्मोमीटर से चेक कर लें कि इनका दर्जा हरारत कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस हो। अब ऐसा करना हर किसी के लिए फिजिबल नहीं है तो मेक श्योर कि गर्म करते वक्त उन चावलों से गर्मा गर्म भाप निकल रही हो। दैट इज इट। इन चंद चीजों का ख्याल रख लें और बाकी बच जाने वाले चावलों को दोबारा गर्म करके बिना टेंशन के एंजॉय करें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।